हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट कादिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th की बुक चैप्टर नंबर 9। आज उसका हम पढ़ेंगे कार्य एवं ऊर्जा। वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है और वस्तु पर बल लगाने पर उसके विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को कार्य कहते हैं। वस्तु पर किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है। वस्तु पर किया गया कार्य लगाए गए बल के परिणाम पर भी निर्भर करता है। अब यहाँ पर जो विस्थापन वर्ड लिया है वो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक निश्चित दिशा में होने वाली गति को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। कार्य का जो फॉर्मूला है वो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन को व्यक्त करता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जूल है। कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? जूल है। वस्तु में कार्य करने की क्षमता को सामान्य भाषा में हम ऊर्जा कहते हैं। वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जब वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा संचित हो जाती है, उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला है आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। यहाँ पर ये सारणी आप मुख्य तौर पर देखिए। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को भी दो तरीके से बांटा है, जीवाश्म ईंधन और कास्ट या लकड़ी ईंधन। जीवाश्म ईंधन में है पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत या फिर इनको कह सकते हैं हम नवीनकरणीय स्रोत। इनमें है सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत को यहाँ पर दो भागों में बांटा है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में है जीवाश्म ईंधन और कास्ट या लकड़ी। जीवाश्म ईंधन में आता है पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और कोयला। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, गोबर गैस, महासागरीय ऊर्जा, ये सब क्या है? आपके गैर परंपरागत स्रोत हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका चैप्टर बस शायद इतना ही है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 आपका स्टार्ट होता है। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है वो ये है कि एक तो कार्य जो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन की बात करता है, जहाँ पर ये विस्थापन है, विस्थापन और दूरी में डिफरेंस होता है। ये आपको एक ध्यान रखना है कि ये दूरी नहीं है, विस्थापन है। विस्थापन एक दिशा में ही होता है जबकि दूरी किसी भी दिशा में हो सकती है। यदि यहाँ पर एक सीधा सा एग्जाम्पल अगर आप पढ़ते हैं कि आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से आप 1 किलोमीटर चले, ठीक है, तो ये जो आपकी दूरी है ये आपका क्या कहलाएगा? 1 किलोमीटर आपका विस्थापन भी है और दूरी भी है। मगर अब यहाँ पर अगर आप पुनः इसी बिंदु पर वापस आ जाते हैं तो अब आपकी दूरी कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर जाना प्लस 1 किलोमीटर वापस आना। दूरी कितनी हो गई? आपने कितनी दूरी तय की? तो आपने तय की है 2 किलोमीटर दूरी, ठीक है। मगर आपका विस्थापन क्या हो गया? वहाँ पर विस्थापन आपका हो गया अब 0। ये एक आपका बेसिक डिफरेंस है विस्थापन और दूरी में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म है। धन्यवाद।